हेलो फ्रेंड्स, आज हम 6th क्लास की बुक हनीशकल के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, इसके MCQs करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें आपके लिए हर क्वेश्चन के आगे 4 ऑप्शन होंगे जिनमें से आपको एक चूज करना होगा, उनमें से एक सही आंसर होगा। तो आइए करते हैं शुरू अपनी क्विज। क्विज का पहला क्वेश्चन, हु फाउंड अ न्यू मास्टर फॉर हिमसेल्फ। अपने लिए किसने एक नए मालिक की खोज की, किसने खोजा नए मालिक को। ए ऑप्शन आपका लॉयन, बी डॉग, सी बेयर और डी वॉल्फ। कहानी के मुताबिक डॉग ने अपने लिए एक नए मास्टर खोजने की प्लान की थी। डॉग ने बेयर को, वॉल्फ को और लॉयन को तो अपना मास्टर बनाया था, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉग। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाई वॉज द डॉग सिक एंड टायर्ड। किस चीज़ से डॉग परेशान हो गया था, किस चीज़ से बहुत अकेला पड़ गया था। लिविंग इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में रहने की वजह से, या फिर ही वॉज ओल्ड, या वह बूढ़ा हो गया था इस वजह से। सी ऑप्शन है वंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड, या फिर उसे अपने आप ही अपना खाना खोजने के लिए घूमना पड़ता था। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो जंगल में तो वो रहता ही था क्योंकि एनिमल है, एनिमल्स जंगल में रहते हैं, ये नहीं हो सकता। ही वॉज ओल्ड, ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। वो किस बात से परेशान था, क्योंकि वह अकेला जंगल में अपने लिए फूड ढूंढता था, अपने लिए फूड सर्च करता था, इसलिए सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन, whom did the dog decide to make his master। डॉग ने किसको डिसाइड किया कि मेरा मास्टर कौन होना चाहिए, मेरा मालिक कौन होना चाहिए। ए ऑप्शन, हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन द अर्थ। एक ऐसा आदमी जो इस धरती पर सबसे ज्यादा स्ट्रोंग हो, सबसे ज्यादा ताकतवर हो। या फिर हु वॉज क्लेवरर देन एनीवन, जो हर किसी से चालाक हो, मतलब सबसे चालाक हो। हु वॉज पुअरर देन एनीवन, या फिर जो किसी से भी गरीब हो, या फिर ये सब, ऑल मतलब ये सारे ऑप्शन। तो चैप्टर को पढ़ने से पता चलता है कि डॉग उस व्यक्ति को, उस पर्सन को, उस एनिमल को, उस थिंग को जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर हो, ताकतवर हो, उसको अपना मालिक बनाना चाहता था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन द। चैप्टर को पढ़ने से पता चलता है कि इसमें एक सेंटेंस बोला जाता है, टेक अप सर्विस। ये सेंटेंस डॉग के द्वारा बोला जाता है, तो इसका क्या मतलब है। ऑप्शन में देखिए, बी द मास्टर, किसी का मालिक बनना। बी द सर्वेंट, किसी का नौकर बनना। टू सर्व फूड, या किसी को फूड सर्व करना। टू अर्न मनी, या पैसा कमाना। तो कहानी से हमें पता चलता है कि डॉग किसी का नौकर बनना चाहता था, तो इसका मतलब है बी द सर्वेंट, किसी का नौकर बनना। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, डॉग्स वर टेम्ड बाय। डॉग्स किसके द्वारा टेम किए जाते हैं, किसके द्वारा पाले जाते हैं। सभी को पता है, ह्यूमंस, लॉयंस, बेयर्स या फेरीज, परियां, भालू, शेर या फिर आदमी। आप लोगों ने भी अपने घरों में डॉग्स को
टेम किया होगा, पाला होगा, इसलिए सही आंसर है ह्यूमंस। ह्यूमंस यानी कि इंसान डॉग को पालते हैं। इन द स्टोरी डैश वर देयर ओन मास्टर एंड लिव्ड इन फॉरेस्ट। इस कहानी में हमें क्या पता चलता है कि कौन जंगल में रहता था और वो अपना ही मास्टर था, अपना मालिक खुद था। ऑप्शन देखिए, डॉग्स, बी ऑप्शन कैट्स, सी ऑप्शन कैमल्स, डी ऑप्शन टाइगर्स। तो कहानी में आपने पढ़ा था कि ना तो इसमें टाइगर्स हैं, न कैमल्स हैं, न कैट्स हैं, और पूरी की पूरी कहानी डॉग्स के ऊपर बेस्ड है। तो डॉग्स वर देयर ओन मास्टर एंड लिव्ड इन फॉरेस्ट। तो ए ऑप्शन हो गया बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डॉग्स वर वंस, एक बार डॉग्स क्या थे? देयर ओन स्लेव्स, अपने गुलाम थे। देयर ओन मास्टर्स, अपने मालिक थे। द मास्टर्स ऑफ ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं उन सब के मालिक थे। या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर जितने भी ऑप्शन लिखे हैं ये सभी। तो हमें पता है कहानी से कि वो अपने स्लेव्स तो नहीं थे, बल्कि डॉग तो अब इंसान का ही स्लेव है, इंसान का ही गुलाम बन के रहता है, इंसान का ही सर्वेंट बन के रहता है। देयर ओन मास्टर्स, हाँ जंगल में वो अपने मास्टर्स जरूर थे, जंगल में वो रहते थे तो अपने मालिक वो खुद थे, क्योंकि सभी के मालिक भी डॉग्स नहीं हो सकते। जितने भी एनिमल्स हैं उनके मास्टर्स कैसे हो सकते हैं? लॉयन के मास्टर कैसे हो सकते हैं? बेयर, भालू का मास्टर कैसे हो सकता है? एलिफेंट का मालिक कैसे बन सकता है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, देयर ऑन मास्टर्स। 8वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द डॉग फेल्ट द नीड ऑफ आ, नीड जरूरत, डॉग को किस चीज की जरूरत महसूस हुई? ऑप्शन देखिए, स्लेव, गुलाम की। कैनल, कैनल एक प्लेस होता है जहां पर डॉग्स रहते हैं, जैसे जहां पर घोड़े रहते हैं, हॉर्सेज रहते हैं, उसको स्टेबल कहा जाता है। ऐसे ही जहां पर डॉग्स रहते हैं उसको कैनल कहते हैं। तो डॉग को किस चीज की आवश्यकता महसूस हुई? स्लेव की, किसी गुलाम की, क्योंकि मेरा कोई गुलाम होना चाहिए, या फिर कैनल की, या फिर मास्टर की कि मेरा कोई मालिक होना चाहिए, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो चैप्टर से हमें पता चलता है कि डॉग को एक मास्टर की तलाश थी, वो एक मालिक चाहता था। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है? व्हाट डिड द डॉग आस्क द वॉल्फ। डॉग को सबसे पहले कौन मिला था? डॉग को सबसे पहले मिला था वॉल्फ। तो डॉग ने वॉल्फ से क्या पूछा था? वुड यू लाइक टू लिव विद मी, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, क्या तुम मेरे मालिक बनना चाहते हो या बनोगे? वुड यू लाइक टू बी माई सर्वेंट, क्या तुम मेरे सर्वेंट बनोगे, सर्वेंट बनना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू शेयर सम फूड, क्या तुम कुछ खाना शेयर करना पसंद करोगे? क्योंकि हमें पता है कि डॉग मास्टर की तलाश में घूम रहा था कि कोई उसका मालिक बन जाए, इसलिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, तो डॉग ने वॉल्फ से सबसे पहले यह पूछा था। द डॉग सॉ दैट द वॉल्फ वाज अफ्रेड ऑफ, डॉग ने क्या देखा कि वॉल्फ किससे डरता है? जब डॉग वॉल्फ के साथ जा रहा था तो वॉल्फ को सामने कुछ दिखाई दिया और वॉल्फ जंगल में भाग गया। तब डॉग को ये लगा कि वॉल्फ तो इस जानवर से डरता है, इस एनिमल से डरता है। तो वो एनिमल कौन था जो उनको दिखाई दिया? एन एलिफेंट, अ डियर, अ बेयर, अ रैबिट। तो डियर नहीं हो सकता, हिरन नहीं हो सकता, क्योंकि वॉल्फ हिरन से ज़्यादा ताकतवर होता है। रैबिट भी नहीं हो सकता, और एलिफेंट का तो इसमें कहीं जिक्र ही नहीं हुआ। पूरे चैप्टर में यदि हमें मिला है तो कौन? बेयर, यानी कि भालू।
तो भालू को देख करके वॉल्प जंगल में भाग गया था। इसलिए डॉग ने देखा कि वॉल्प किससे डरता है, बेयर से डरता है, भालू से डरता है। द डॉग saw that द बेयर was stronger than द। अब जब वॉल्प तो बेयर को देख करके भाग गया, भालू को देख करके भाग गया, अब डॉग ने क्या देखा कि बेयर किससे ज़्यादा स्ट्रोंगर है, किससे ज़्यादा ताकतवर है। तो किससे ज़्यादा ताकतवर है, वॉल्प, लॉयन, डियर या नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो लॉयन तो नहीं हो सकता क्योंकि लॉयन तो बेयर से ज़्यादा ताकतवर होता है। डियर का इसमें चैप्टर में कहीं पर जिक्र ही नहीं है। और डॉग ने देखा था कि बेयर को देख करके वॉल्प भाग गया था, वॉल्प भेड़िया, तो इसलिए वॉल्प इसका करेक्ट आंसर है। द डॉग सेड गुड बाय टू द बेयर एंड वेंट टू द डैश। जब डॉग ने देखा कि वॉल्प बेयर से डरता है तो वो बेयर का सर्वेंट बन गया। अब उसने देखा कि बेयर भी किसी से डरता है तो उसने बेयर को गुड बाय कहा, मतलब बेयर के पास से वो चल पड़ा। और किसके पास चला गया, बेयर किससे डरा था। अगर हम चैप्टर को ध्यान से पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि बेयर इन चारों में से किससे डरा था, डियर से, वॉल्प से, लायन से या एलिफेंट से। अब बेयर डियर से तो क्या डरेगा, डियर हिरन, हिरन तो वैसे ही बेयर से कमज़ोर होती है। लॉयन से भी नहीं डरे, लॉयन से डरेगा क्योंकि लॉयन बेयर से ज़्यादा ताकतवर होता है। और एलिफेंट का आपके पास इसमें कहीं पे भी जिक्र नहीं है। और वॉल्प जो है भेड़िया, भेड़िया तो खुद बेयर से डर करके चला गया था। तो डॉग ने गुड बाय क्यों कहा बेयर को, क्योंकि बेयर लॉयन से डर गया था, क्योंकि लॉयन बेयर से ताकतवर था और लॉयन को देख करके बेयर भाग गया था। तब डॉग लॉयन के पास चला गया। द डॉग फाउंड दैट द मैन वॉज। डॉग ने क्या देखा, क्या पाया, क्या आदमी क्या था, वीकर देन द वॉल्फ, वॉल्फ से कमजोर, स्ट्रोंगेस्ट ऑन द अर्थ, इस धरती पे सबसे ज़्यादा ताकतवर, वीकर देन डॉग, डॉग से कमजोर, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या ये ऊपर जितने भी ऑप्शन लिखे हैं वो सभी। तो डॉग ने तो आखिर में क्या देखा था, वो मैन का सर्वेंट बन गया, आदमी का नौकर बन गया। उसने ये देखा कि आदमी जो है वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, स्ट्रोंगेस्ट ऑन द अर्थ। इसका करेक्ट ऑप्शन बी। द डॉग सर्व्ड द मैन। कुत्ते ने आदमी की सेवा की, कैसे की, डिसऑनेस्टली, बेईमानी से करता है, नहीं, फेथफुली, वफादारी, केयरलेसली, कोई परवाह नहीं करना, नन ऑफ दीज, जिनमें से कोई नहीं। तो आपको कहा भी जाता है कि डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो डॉग इंसान की सेवा कैसे करता है, फेथफुली करता है, पूरी वफादारी के साथ करता है। द डॉग फाउंड दैट द लॉयन वॉज अफ्रेड ऑफ। डॉग ने क्या देखा कि लॉयन किससे डरता है। पहले उसने वॉल्फ को अपना मालिक बनाया, उसने देखा वॉल्फ बेयर से डरता है, तो बेयर को अपना मालिक बनाया, तो देखा बेयर लॉयन से डरता है। अब लॉयन किससे डरता है, द कैट्स, बिल्लियों से, द मैन, आदमी से, द एलिफेंट्स, हाथियों से, द कैमल्स, ऊँटों से। तो आपको पता है कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि मैन जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट है। तो इसलिए द मैन इज द करेक्ट आंसर कि लॉयन वॉज अफ्रेड ऑफ द मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द डॉग सर्व्ड द लॉयन। अब डॉग लॉयन का भी नौकर बना था, उसका सर्वेंट बना था, तो उसकी सेवा कितने समय तक की, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक, फॉर अ शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय तक, फॉर एवर, हमेशा के लिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या ये सभी। तो सभी तो हो नहीं सकते क्योंकि थोड़े समय के लिए तो उसकी सेवा नहीं की थी। अगर किसी एनिमल के साथ डॉग सबसे ज़्यादा रहा तो वो लॉयन के साथ रहा। फॉर एवर हो नहीं सकता क्योंकि
अब डॉग इंसान का सर्वेंट है, इंसान के साथ रहता है, उसके घर में इंसान उसको पालते हैं, तो क्या बनेगा? फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि एक लंबे समय तक डॉग ने लॉयन को सर्व किया, उसकी सेवा की। द काउच वर रनिंग इन पैनिक, पैनिक पेन में, दुख में, तड़प में, बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ, काउच भाग रही थी क्योंकि वे डरी हुई थी। किससे डरी हुई थी? आपने देखा जब डॉग ने बेयर को अपना मालिक बनाया तो बेयर ने कहा कि चलो हम गायों का शिकार करने के लिए चलते हैं। और जब बेयर और डॉग काउज के हर्ड के पास पहुंचते हैं, उनके झुंड के पास पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं कि काउज तो इधर उधर भाग रही हैं। तो किससे डर के भाग रही थी? द डॉग कुत्ते से, द वॉल्फ भेड़िए से, द लॉयन शेर से, या द मैन आदमी से। तो मैन से तो क्यों डरेंगी? काउज को तो पेट एनिमल बना के रखता है इंसान, और वॉल्फ वहां पे था नहीं, डॉग वहां पर था, लेकिन डॉग ने तो और बेयर ने तो ये चीज देखी ही थी। तो रहता क्या है? द लॉयन। तो लॉयन को देख करके काउज इधर उधर भाग रही थी। विच एनिमल इज द मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, कौन सा एनिमल आदमी का सबसे ज़्यादा वफादार नौकर है? स्नेक नहीं हो सकता, स्नेक को कौन पालेगा? कैट, कैट को पालते हैं लेकिन कैट उतनी लॉयल नहीं होती। डॉग, डॉग को ही वफादार माना जाता है, फेथफुल माना जाता है। नन, इनमें से कोई नहीं, ये नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डॉग, कि डॉग आदमी का लॉयल सर्वेंट है। इस कहानी में आपने देखा है कि काउज भी हैं, लॉयन भी है, बेयर भी है, वॉल्फ भी है, लेकिन हु वर मूइंग लाउडली, जोर जोर से कौन रंभा रहा था? अब रंभाते कौन है? गाय, भैंस, मंकी तो नहीं रंभाते, काउच रंभाती हैं, लॉयन रोरिंग करता है, चिंघाड़ता है, डॉग्स बार्क करते हैं। तो मोइंग कौन करता है? काउच। तो काउच जो है लॉयन को देख करके वो मोइंग कर रही थी, रंभा रही थी। डॉग्स बिलोंग टू, डॉग्स बिलोंग टू, डॉग किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? आ लो ब्रीड, एक बहुत ही निमन नस्ल से, अ गुड ब्रीड, एक अच्छी नस्ल से, अ कैट फैमिली या फिर बिल्लियों की फैमिली से, या फिर अ कैनाइन फैमिली। कैनाइन फैमिली क्या होती है? जंगल में रहने वाले पशु जैसे फॉक्स, वॉल्फ, डॉग्स, इनको एक नाम दे दिया कैनाइन फैमिली। तो डॉग्स किससे बिलोंग करते हैं? कैनाइन फैमिली से बिलोंग करते हैं। वेयर डिड द बेयर टेक डॉग, जब डॉग ने बेयर को, भालू को अपना मालिक मान लिया, तो बेयर डॉग को कहाँ लेकर गया? टू शेयर हिज हनी, अपना हनी शेयर करने के लिए, हनी शहद बोलते हैं। टू हंट काउच, काउच का शिकार करने के लिए। टू मीट हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए। या फिर टू टेक रेस्ट इन द जंगल, जंगल में आराम करने के लिए। तो जंगल में तो वो थे ही, और अपने फ्रेंड्स से मिलने वो नहीं गए थे। तो बेयर तो ये कह करके ले गया था कि चलो गायों के पास चलते हैं, हर्ड के पास चलते हैं, उनके झुंड के पास, उनका शिकार करते हैं। तो सही आंसर होगा टू हंट काउच। द स्मेल ऑफ मैन डैश टेरिफाइड द लॉयन, आदमी की स्मेल, जब लॉयन डॉग के साथ जा रहा था तो उसको एक स्मेल आई, और उस स्मेल ने लॉयन को क्या किया? उस स्मेल ने लॉयन को टेम्पटेड किया, या फिर अट्रैक्टेड किया, अपनी तरफ आकर्षित किया, या फिर टेरिफाइड, या फिर उसको डरा दिया, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो लॉयन को आदमी की स्मेल ने क्या कर दिया था? टेरिफाइड कर दिया था। तो सही ऑप्शन क्या आएगा? सही ऑप्शन होगा सी, क्योंकि लॉयन ने जब
आदमी की स्मेल को अपने नाक से महसूस किया तो वह डर गया, और तभी डॉग को पता चला था कि लॉयन से ताकतवर कौन है, इंसान है, आदमी है। हु डिड द डॉग चूज एज हिज फर्स्ट मास्टर? डॉग ने जब अपने मन में ये सोचा कि उसे एक मालिक की जरूरत है, तो सबसे पहले किस एनिमल को उसने अपना मास्टर बनाया? लॉयन, वॉल्फ, बेयर या मैन? अब मैन तो सबसे लास्ट में मिला था, और मैन से ठीक पहले मिला था लॉयन। लॉयन कब मिला था? जब उसका मास्टर बेयर था, यानी कि बेयर लॉयन को देख करके भाग गया था, तब डॉग ने लॉयन को अपना मालिक बनाया था। तो सबसे पहले किसको बनाया था? वॉल्फ को, भेड़िए को सबसे पहला अपना मास्टर बनाया था, क्योंकि उसके बाद बनाया था बेयर को, क्योंकि वॉल्फ बेयर को देख करके भाग गया था। तो सेकंड टाइम सबसे पहला मास्टर वॉल्फ, उससे अगला मास्टर बेयर, फिर लॉयन, और फिर अंत में मैन। हु डिड द डॉग चूज एज हिज मास्टर आफ्टर द वॉल्फ? वॉल्फ के बाद किसको अपना मास्टर चुना? वॉल्फ के बाद उसने अपना मास्टर चुना था बेयर को, क्योंकि बेयर को देख करके वॉल्फ भाग गया था। तो सही ऑप्शन क्या है? बेयर। मैन नहीं हो सकता, एलिफेंट नहीं हो सकता, लॉयन नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर इज सी, बेयर। हु डिड द डॉग चूज एज हिज मास्टर फाइनली? सबसे लास्ट में डॉग ने किसको अपना मालिक बनाया? तो आप सभी जानते हैं कि इट इज मैन। कौन है ये? मैन है। लॉयन को, बेयर को तो अपना मालिक पहले बना चुका था, लेकिन लास्ट में उसे पता चला कि मैन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ए, मैन। आई होप कि आपको सभी एमसीक्यूज अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और रेड बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।